Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 6C. So in this exercise you will learn how to solve the simultaneous linear equation with the cross multiplication method. So in the previous two exercises you had learned method of elimination by equating coefficient, method of elimination by substitution. Now the third method is method of cross multiplication. So question number first of this exercise. First question, 4x plus 3y equal to 70. This is the first equation given in the question. So in the cross multiplication method, what you have to do, first of all we will write both the equations in the form of ax plus by plus c equal to 0. तो जो भी इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लिखना है दोनों को. दैट मीन्स राइट हैंड पर आपका 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले राइट हैंड पे आप ये 17 को लेफ्ट हैंड पे कर देंगे तो यहाँ राइट हैंड पे 0 बन जाएगा. तो 4x प्लस 3y प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा इक्वल टू 0. अब आप यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे a, b और c. a कौन होता है? a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो x के साथ लिखा है उसको हम a बोलेंगे. तो a की वैल्यू हो जाएगी 4. y जो होता है b जो होता है वो y के साथ होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ y को हम b बोलते हैं. तो y का कोफिशिएंट कौन है? +3. तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा b की वैल्यू जो है वो 3 है. c जो होता है, c एक कांस्टेंट टर्म होता है. तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस का 17 है. साइन कंपलसरी है, अगर आपका माइनस आएगा तो आपको साइन लेना है कंपलसरी. c इज इक्वल टू -70. नाउ ऑल दीज 3 वैल्यूज बिलोंग टू इक्वेशन 1, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 की वैल्यूज हैं. तो यहाँ पर आप a1, b1 और c1 रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है सेकंड इक्वेशन. ये थी आपकी इक्वेशन 1. सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? पहले आप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट लिखना होता है. तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे ऑलरेडी राइट हैंड पर आपका 0 आ रहा है. तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a होता है, a की वैल्यू 3 है. कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो b होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर -4 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4. और c एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 6 है प्लस का. तो c इज इक्वल टू 6. नाउ ऑल दीज वैल्यूज बिलोंग टू सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे a2, b2 एंड c2. सो दीज 3 आर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म. नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था. नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, ये आपने करा है स्टेप 1. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स. ये स्टेप्स आप याद रखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखना होता है. सेकेंड स्टेप में आपको क्या रखना है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट y और कांस्टेंट टर्म्स को किस फॉर्मेट में लिखना है आपको? फर्स्ट में b1, c1, a1, b1. सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिखेंगे b2, c2, a2, b2. दिस फॉर्मेट यू हैव टू रिमेंबर. इसी वे में लिखना होता है b c a b. फर्स्ट लाइन इज ऑफ इक्वेशन 1 values and second line is for equation 2 values. b1 value is 3. b2 value if you will see, b2 value is -4. c1 की वैल्यू लिखेंगे -17. c2 value is 6. a1 4 and a2 3. 4 3. b1 3 and b2 -4. Now after writing these values we have to use another step, step number 3rd. In the step number 3rd आपको x के डिनोमिनेटर में लिखना है x अपॉन इक्वल
y के डिनोमिनेटर में लिखना है y अपॉन इक्वल थर्ड वाला होगा 1 के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन। अब इनके डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, इसी वे में, इसी फॉर्मेट को आपको याद रखना है। फर्स्ट में x अपॉन, सेकंड में y अपॉन और थर्ड में 1 अपॉन, और सबके बीच में क्या साइन आएगा, इक्वल का साइन। अब x के डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, x के डिनोमिनेटर में इन फर्स्ट टू वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6 और सब्ट्रैक्ट करना होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसका भी, -4 इंटू -17। तो x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 वैल्यूज, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस कैसे करते हैं, पहले आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो आप 3 इंटू 6 करोगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -4 और 17 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। सिमिलरली आपको y के नीचे भी करना है। तो जब y के नीचे करोगे तो आपको 3 और 4 को छोड़ देना है। वी विल नॉट टेक 3 एंड 4, इन दोनों को छोड़ देंगे। 3 और -4 को नहीं लेना है। अब आपको किस किस को लेना है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है और इनको y के नीचे प्रोडक्ट करके लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले -17 की 3 से होगी, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है इसको, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4। सिमिलरली आपको नेक्स्ट टाइम जो है इन दोनों वैल्यूज को भी छोड़ देना है। पहले हमने किनको छोड़ा था, 3 और -4 को छोड़ा था। नाउ दिस टाइम वी विल लीव -17 एंड 6। अब आपको ये लास्ट की 4 वैल्यूज लेनी है और इनको 1 के नीचे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे। क्रॉस कैसे बनाते हैं, क्रॉस बनाने के लिए पहले आप ये लाइन ड्रॉ करते हो और फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करते हो। तो वही सेम पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। पहले आप 4 इंटू -4 करोगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनदर 2 वैल्यूज, 3 इंटू 3। नेक्स्ट है, आप इन्हें सॉल्व करके लिखोगे। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x अपॉन 6 3 जा 18 माइनस, ये माइनस हम लगा चुके हैं। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है प्लस, तो ये प्लस और 4 इंटू 17 करेंगे। 17 4 जा 68 इक्वल y अपॉन -17 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51 माइनस का, -6 मल्टीप्लाई 4 विल बी -24 इक्वल 1 अपॉन 4 इंटू -4 होगा -16, -3 इंटू 3 होगा 9। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50। साइन आप लगाएंगे ग्रेटर वाले का, ग्रेटर है 68 तो माइनस साइन यूज करेंगे, इक्वल y अपॉन -51 और -24, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे। प्लस करने में आपका आंसर जो बनेगा 75 बनेगा और साइन आप ग्रेटर वाले का यूज़ करोगे। ग्रेटर इनमें कौन है 51 का साइन माइनस यूज़ करेंगे, इक्वल 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, इन्हें ऐड करेंगे तो 16 + 9 हो जाएगा 25 और साइन ग्रेटर वाले का यूज़ करेंगे। नाउ दीज 3 वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि इनके बीच में इक्वल साइन आ रहा है। अब फर्स्ट आप क्या करोगे, x अपॉन -50 को इक्वल लोगे 1 अपॉन -25 के, इसको इसके इक्वल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अननोन टर्म x आ रहा है और उसमें अननोन टर्म कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर टोटली आपको कितने अननोन टर्म्स मिलेंगे, ओनली 1 अननोन टर्म मिलेगा जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को आपस में इक्वल लोगे तो आपको 2 अननोन टर्म्स मिलेंगे x और y,
जो कि इजीली सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करा है, x अपॉन -50 को इक्वल लिया है 1 अपॉन -25 के। नाउ -50 विल गो हेयर इन मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन -25, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा -50, और आप इन्हें कट करोगे, माइनस और माइनस कट हो जाएगा, 25 2 जा 50, तो फाइनली x आंसर वी विल गेट हेयर 2। इसी तरह आपको y भी फाइंड करना है, y अपॉन -75 इक्वल लेंगे 1 अपॉन -25 के, -25 डिवाइड से वहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो y इक्वल टू -75 अपॉन -25, माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, 25 3 जा 75, so finally we will get y answer 3. So this is your final answer. So like this you have to do question number first. Now all of you see question number 7. 4x minus 3y equal to 0. This is the first equation, ये आपकी पहली इक्वेशन है। और राइट हैंड पे मैंने आपको बताया था, राइट हैंड पर आपको 0 बनाना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में राइट हैंड पे 0 ही बना हुआ है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -3 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। 4x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ वी विल राइट वैल्यू ऑफ a1 होता है x का कोफिशिएंट 4, वैल्यू ऑफ b1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन चल रही है इसलिए सारी वैल्यूज़ 1 इक्वेशन की हैं, इसलिए a1 b1 और c1 लिखेंगे। b होता है कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है -3, c1 होता है कांस्टेंट टर्म 0। नाउ वी विल राइट इक्वेशन सेकंड, दिस इज द इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, राइट हैंड पे 0, तो 18 को लेफ्ट पे ले आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y प्लस 3, कांस्टेंट टर्म माइनस का 18, माइनस साइन इज कंपल्सरी, माइनस जरूर लेंगे। दीज ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू इक्वेशन सेकंड, सो दिस इज a2 b2 एंड c2। नाउ स्टेप सेकंड, वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म इन ए प्रॉपर मैनर। व्हाट इज दैट ऑर्डर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट b, then c, a, b. These all values are of equation 1. Now in the next line, second equation values. Now we will put the values here. b1 is -3, b2 is +3, c1 0 and c2 -18, a1 4, a2 2, b1 -3, b2 3। Now next step number 3rd, x upon equal y upon equal to 1 upon। Now in the denominators what we will do, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -3 मल्टीप्लाई -18, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे। अब प्रोडक्ट करोगे 3 का और 0 का, तो 0 × 3। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों का करेंगे, 0 × 2, उसमें से माइनस करेंगे, -18 × 4, 1 के डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 × 3 माइनस 2 × -3। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। x
माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 18 3 जा करेंगे 54, माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, इक्वल y अपॉन 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 18 इंटू 4 करेंगे 72, इक्वल 1 अपॉन 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। x अपॉन 54 माइनस 0 हो जाएगा 54, इक्वल y अपॉन 0 प्लस 72 हो जाएगा 72, 1 अपॉन 12 प्लस 6 विल बी 18। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल लेंगे, x अपॉन 54 इक्वल 1 अपॉन 18, और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 54, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँचेगा तो 1 इंटू 54 अपॉन 18, 18 3 या 54, तो x का फाइनल आंसर आएगा 3। सेम वर्क आपको y के साथ भी करना है, y अपॉन 72 इक्वल लेंगे 1 अपॉन 18 के, तो y का आंसर आएगा 1 अपॉन 18, डिवाइड वाला 72 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 18 से इसको कट करेंगे, 18 4 जा 72, तो y का आंसर आ गया 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो डेसिमल आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप डेसिमल रिमूव करके डिवाइड में 10 लेंगे, क्योंकि ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल 1 डिजिट इज देयर, सो इन द डिनोमिनेटर वी विल टेक 10। डेसिमल हटाकर राइट साइड पे 10 एक डिजिट है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 10 लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में डाउन साइड में आपको क्या लेना है 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 10, और फिर 10 1 जा 10 करेंगे, 1 इंटू 4x विल बी 4x माइनस 15y इक्वल टू 65 अपॉन 10। अब आप ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट हैंड के फुल डिनोमिनेटर में 10 है, राइट हैंड के भी फुल डिनोमिनेटर में 10 है, तो ऐसे में आप इन दोनों को कट कर सकते हो। अब प्लस का 65 लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो 4x माइनस 15y माइनस 65 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इनकी मदद से आप कोफिशिएंट ऑफ x a1 4 है, कोफिशिएंट ऑफ y b1 माइनस 15 है, कांस्टेंट टर्म c1 माइनस 65 है। सेम वर्क आपको सेकंड इक्वेशन में भी करना है। इक्वेशन नंबर सेकंड आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन सेकंड 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। डेसिमल हटाएंगे, राइट साइड पर डेसिमल के 1 डिजिट है तो डिवाइड में 10, डिवाइड में 10, डिवाइड में 10। एलसीएम लेंगे तो 10 का और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, ऊपर आएगा 3x प्लस 2y इक्वल 9 अपॉन 10, डिनोमिनेटर 10 कट जाएंगे, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट बना दिया है। अब आप a2 बताएंगे, a2 है 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x, b2 होता है कोफिशिएंट ऑफ y और c2 होता है कांस्टेंट टर्म। तो स्टेप 1 ओवर हो गया है। अब आप लिखेंगे स्टेप सेकंड स्टेप में आपको फॉर्मेट याद रखना होता है b c a b। ऊपर वाली लाइन में सारे फर्स्ट इक्वेशन के होंगे, नीचे
नीचे वाली लाइन में सेकेंड इक्वेशन के होंगे और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे आप। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे b1 -15 है और b2 2 है, तो -15 2, c1 c2 -65 एंड -9, a1 a2 4 and 3, b1 b2 -15 2। सेकेंड स्टेप इज ओवर। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है आप x के डिनोमिनेटर में लिखोगे x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन थर्ड वाला लिखना है इक्वल टू में 1 अपॉन। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे -15 इंटू -9, फिर माइनस का साइन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट का, 2 इंटू -65, नेक्स्ट स्टेप y के डिनोमिनेटर में लिखना है। y के डिनोमिनेटर में पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये है -65, इसमें माइनस साइन भी है, -65 इंटू 3, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन पुट करेंगे -9 इंटू 4 इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में नेक्स्ट का प्रोडक्ट लेना है, 4 इंटू 2 -3 इंटू -15। नाउ वी विल ओपन दीज ब्रैकेट्स, वी विल मल्टीप्लाई देम। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 15 9 जब 135, तो प्लस का 135, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 65 विल बी 130, तो प्लस का 130 इक्वल टू y अपॉन माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 65 3 जा करेंगे 195, तो ये आ जाएगा माइनस का 195, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 9 4 जा 36, तो प्लस का 36 इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 3 जा 45। अब इन्हें ऐड करते हैं, x अपॉन ये हो जाएगा 5 6 2, y अपॉन ये माइनस का है और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, तो इन्हें आप माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 15 माइनस 6 9, 8 माइनस 3 5, 159। साइन आप ग्रेटर वाले का लगाएंगे, ग्रेटर है माइनस का तो माइनस साइन आएगा, इक्वल 1 अपॉन इन्हें ऐड करेंगे 53। नेक्स्ट स्टेप, x अपॉन 265 इक्वल टू लेना है 1 अपॉन 53 के, और 265 मल्टीप्लाई में आएगा तो x इज इक्वल टू 265 अपॉन 53, ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो x का आंसर 5 आ जाएगा। सेम वर्क आपको y के लिए करना है, y अपॉन माइनस 159 इक्वल टू लेंगे 1 अपॉन 53 के, डिवाइड वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो y अपॉन माइनस 159, ये डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो y इक्वल टू माइनस 159 अपॉन 53, तो ये -3 आ जाएगा, y का फाइनल आंसर -3। So this is your final answer of this question number 11. Now see question number 12. First equation is given in the question, square root 2x minus square root 3y equal to 0.
सो यहाँ राइट साइड पे ऑलरेडी 0 बना हुआ है, कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो आप कांस्टेंट टर्म सबसे पहले 0 लेंगे। दिस इज द x टर्म, ये y है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो आप 0 डाल देंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं, तो जहाँ वो एक वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर आपको 0 डालना है। अब a1 कोफिशिएंट ऑफ x होता है √2 हो जाएगा, b1 कोफिशिएंट ऑफ y होता है माइनस का √3, और c1 कांस्टेंट टर्म होता है जो कि यहाँ पर क्या है 0। इक्वेशन सेकंड भी लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन है √5x प्लस √2y प्लस कांस्टेंट टर्म आपको दिया ही नहीं है तो आप कांस्टेंट टर्म 0 ले लोगे, और इक्वल टू में भी 0 है। a2 √5 हो जाएगा। a2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ y b2, कांस्टेंट टर्म c2। स्टेप 1 इज ओवर। नाउ स्टेप सेकंड, b c a b, again b c a b, upper one is for equation first, lower values are for equation number 2. Now we will put the values here, b1 b2 minus √3 √2, c1 c2, c1 0 c2 0, a1 a2 √2 √5, b1 b2 already we had written here, same values we will take, minus √3 √2. Now second step is over. Third step, x upon equal y upon equal 1 upon, x के अपॉन में आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, -3 इंटू 0, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू √2 इंटू 0, y के डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू √5 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 0 इंटू √2, 1 के नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 माइनस √5 मल्टीप्लाई माइनस √3। नेक्स्ट स्टेप, x अपॉन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसके भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, y अपॉन 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, यहाँ भी 0 बनेगा, 1 अपॉन √2 की √2 से करेंगे तो आंसर बनता है 2, रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, √5 इंटू √3 होगा √15। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है? x अपॉन 0 इक्वल y अपॉन 0 इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस √15। अब इन दोनों को इक्वल लेंगे, x अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस √15। 0 यहाँ से डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में आएगा, तो जब मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 अपॉन 2 प्लस √15 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, और किसी भी नंबर से अगर 0 की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आएगा? 0। x का आंसर हो जाता है 0। y का भी फाइंड करेंगे, y अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस √15, नीचे वाला 0 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2 प्लस √15, और मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो फाइनली y का आंसर भी क्या बन जाएगा? 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12. So now rest of the parts are same. You have to practice those questions by yourself. In next video I will explain you next exercise.